इलाज है। उसका एक आदमी बाबू जो तुम्हारी तलाश कर रहा था, वो इंक्वायरी करने मेरे पास आया। मैंने बलवंत से कहा, आप सनी को कभी किडनैप नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना आप श्रुति को किडनैप कर लें, इस तरह सनी जरूर आ जाएगा। अब तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो बलवंत की लाडली बेटी से शादी कर ले, दूसरा उसके हाथों अपना सिर कटवा ले। बहुत अच्छे, पहले तो तुमने मेरी कमजोरी जान ली और उसका इस्तेमाल करके मुझ पर ही उल्टी चाल चली। आई अप्रिशिएट यू। यहाँ आने की मैं दाद देता हूँ। अब तक तुमने जिस सनी को देखा वो शहर का सनी था, पर उस गांव के सनी को तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। श्रुति को मुझसे अलग कर दे ऐसा माई का लाल आज तक नहीं जना है इस पूरी दुनिया में। सनी जमाई राजा बनने वाला है इस घर का। हमारा कहना मानोगी तो शादी के बाद तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई चालाकी की तुमने तो अफसोस करोगी। बलवंत सिंह कौन है यहाँ पर, फटाक से बता। देखा दत्ता, क्या हमारा हीरो कितना स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड, वेरी गुड। रुक जाओ। अच्छा हुआ रोक लिया, वरना कुंवारा ही मर जाता। सनी, काय को रुक गए? आओ ना, मारो ना, मारो 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 मारो। शाबाश। मेरे ही घर में आके मेरे ही गुंडों की धुलाई की, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। दत्ता जी मालिक। ये तो किसी बब्बर शेर से कम नहीं है। हाँ? जाओ अपना काम करो, चलो। ए बलवंत सिंह, तुझे लगता है कि मैं श्रुति को यहाँ से नहीं ले जा सकता? 1 मिनट में तेरी आंखों के सामने से उसको लेकर फुर हो जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो क्या है ना, मुझे भी तो आप जैसे किसी महान गॉडफादर की जरूरत है। अरे आजकल तो रोमिंग भी फ्री हो चुका है, एक कॉल करके बुला लेते। फाइनली 100 बात की एक बात, इतने बड़े राजमहल की इकलौती राजकुमारी शर्मिली जो तुम्हारी बेटी है, उससे शादी करने के लिए ये सनी ओके। लेकिन तू तो इस लड़की से प्यार करता है ना? अंधा प्यार है वो, अंधा। ये एक मिडिल क्लास लड़की है, यानी कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। सुनो श्रुति, आज से हम दोनों का ब्रेक ऑफ हो चुका है। तुम भी कोई मिडिल क्लास लड़का देखकर सेटल हो जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, तुम तो महान खिलाड़ी निकले। कब किस लड़की को पटाना, कब अपना मतलब दिखे तो किसी और को चिपकाना, अच्छी तरह जानते हो तुम तो तोप हो। सुन दत्ता, देखा मेरा दामाद तो मुझसे भी ज्यादा हलकट निकला। हीरो, कल तेरी शादी मेरी बेटी से पक्की। कल ही? इतनी जल्दी क्या है? कम से कम 10 दिन का टाइम तो दीजिए मुझे। 10 दिन चाहिए? वो क्यों? क्या है कि आपकी बेटी मुझे ठीक से जान लेगी, मैं उसे जान लूंगा। वो कहता ना कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स अच्छे से हम जान जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे। देखा दत्ता, मेरा दामाद कितना सुलझा हुआ है। सच कहूं मालिक, ये हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। हीरो, कल तेरी शादी फिक्स, कोई बहाना नहीं चलेगा। पिताजी, जुदाई में इतने दिन निकल गए,
10 दिन और सही। वैसे इसकी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है। कल कर लो ना, अच्छा रहेगा। अगर आपने उसे फोर्स किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी नहीं बेटा, हम उस दिन का इंतजार कर लेंगे। सुंदरता, जी मालिक। मेरी बेटी खुश है, ये शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। मालिक, दूसरी वाली का क्या करें? जब तक शादी नहीं हो जाती बेहतर होगा उसे यहीं पर रहने दो। सुनो सनी, चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मालिक, बलवंत की बेटी की शादी 10 दिनों में होने वाली है। बाबा, मैं कसम खाता हूँ कि बलवंत को मैं 10 दिनों में खत्म करके रहूंगा। बापू, आप पिछले 25 सालों में यही तो कहते आ रहे हैं। बेटा, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, असली टेक बाकी है। आप उससे बदला लोगे 1 फुट जमीन के लिए? उस बलवंत के पास 500 एकड़ जमीन है और हमारे पास भी 500 एकड़ है। उन्होंने हमसे 1 फुट क्या छीन लिया, उनके 500 को हमारे 500 में जोड़ना चाहते हो? कोई बीच का रास्ता नहीं था क्या? बेटा, 50,000 की नौकरी छुड़वा दी। बाबा 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 बोल के इस ओपन किचन का बावर्ची बना कर रखा है। भूख लगी है सेठ। लो ठूसो। रोज एक ही मेनू। तेरी जोरू हूँ जो रोज अलग अलग तो मैं एक काम करता हूँ, फ्लाइट से दिल्ली होकर आता हूँ, फिर इस केस को खत्म करता हूँ। यहाँ खाने को पैसा नहीं है, फ्लाइट में कैसे जाओगे? बिल्कुल नहीं वकील साहब, पैसा पानी की तरह बहा दीजिए, केस हमें ही जीतता है। सनी को 3 जगह पहुंचा दिया, अब फोन करके चिढ़ा लो उसे। कहाँ गई ये श्रुति? हेलो, क्या हाल है सनी? मैंने सुना कि जो ठाकुर की बेटी से 10 दिनों में शादी कर रहा है। ना रे मुन्ना, क्या है, अभी तक बलवंत ने मुझे ठीक से पहचाना भी नहीं है रे, इसलिए 10 दिन मुझे ग्रेस में दी है। अब देख कैसे श्रुति के साथ हुर्र हो जाता हूँ। सुने घोचू, तेरे नजरों के सामने मैं तेरी मंगेतर को भगा लिया है। यहाँ से फुर्रना तो बहुत आसान है। अगर तेरे में हिम्मत है जिगर में कलेजा भेजे में अकल है, तो यहाँ आकर मुझे रोक के बता। ए श्रुति, नो नो, लिव मी प्लीज। ओ नॉटी गर्ल। हाँ, सनी, ओए चल निकल। नाम क्या है तेरा? श्रुति। मेरा नाम है शर्मिली। ये देखो, मेरे पिताजी ने जोड़ी में सारी चीजें ली हैं, तुम चाहो तो शेयर कर लो। हाँ, पर पति शेयर नहीं करूंगी, वो तो सिर्फ मेरा है। कहाँ गई ये श्रुति? मैंने जब सनी को देखा तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। सनी है ही कुछ ऐसा, इसीलिए तू भी फिदा हो गई। अच्छा एक बात बता, तू फिल्में देखती है? फेवरेट एक्टर कौन? बहाने से मुझे बुला रहे हैं। ये सनी की तो मुझे बुलाया। अरे बाप रे, नाम की तरह शर्मा रही है। है शर्मिली? अरे बाप रे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। रुको शर्मिली, तुम्हें अब मेरे साथ फ्री होना पड़ेगा। फ्री जैसे? फ्री जैसे फ्रेंडली। तो हो जाए दोस्ती, हाथ से हाथ मिलते हैं तो दिल भी मिल जाते हैं। शर्मिली, अपने बारे में बताओ। मैं फुल स्मार्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने बाप की लाडली हूँ। अगर कोई मेरा दिल तोड़ता है तो पिताजी ऐसी धुलाई करते हैं कि क्या बताऊँ। यही तो मुसीबत है। और क्या? हाँ, फिल्म में तो जैसे मेरी जान है, खासकर रोमांटिक सीन मुझे बहुत पसंद है। और लव मैरिज करना तो मेरी लाइफ का ओनली एम्बिशन है। तो फिर मुझसे शादी क्यों? अहुआ, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ। वो क्यों? क्यों क्या मतलब? तुमने ट्रेन में जो फाइट की, गुंडों को उठा उठा कर यहाँ से वहाँ फेंका, उनकी हड्डियों का तो चूरा चूरा ही कर दिया। फाइट से लव है तुम्हें? सिर्फ फाइट से ही नहीं, तुम्हारी स्टाइल, डायलॉग, जमीन पर क्या पटकते हो और तुम क्या स्टाइल में बात करते हो, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। क्या मस्त एक्शन किया रे।
तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? शर्मिली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पसंद करती हो। प्यार और पसंद में कोई फर्क होता है क्या? थोड़ा सा फर्क है। कैसे समझाऊं? जैकी चैन की फाइट पसंद है? पसंद है। प्रभुदेवा का डांस? हाँ मस्त है। परेश रावल की कॉमेडी? बहुत ज्यादा। क्या तुम इन सब से प्यार करती हो? चल नारे। करेक्ट। वैसे ही तुम सिर्फ मेरी स्टाइल को पसंद करती हो और इस बात को प्यार नहीं कहा जा सकता। तो फिर लव क्या होता है? लव होता है एहसास, झटका, नशा। पहली बार जब श्रुति मेरे सामने आई, मेरे दिमाग में टिंग से घंटी बजी। मेरा दिल उसके लिए जोर जोर से धड़कने लगा और ऐसे ही लव एट फर्स्ट साइट हुआ। श्रुति। ए मजनू। हाँ? शर्मिली, तुम्हारा लव वन साइडेड है। अगर लव टू साइडेड हो तो बनती है सबसे परफेक्ट लव स्टोरी। ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, ट्रेन में मुझे पहली बार देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी थी? नहीं। तो फिर ये लव कैसा? मतलब हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती? अरेंज मैरिज। तुम्हें मेरी स्टाइल पसंद है और मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड, तो इस सब में लव का सवाल ही कहाँ पैदा होता है बताओ? मेरा लव मैरिज एम्बिशन। सनी, मुझे लव कब होगा? जब तुम्हें लव होगा तब दिमाग में घंटी बजेगी, तब शादी कर लेना। घंटी बजेगी, घंटा बजेगा। जब तेरे दिल में घंटी बजती है तभी तो लव होता है। अगर दिल में घंटी नहीं बजे तो फिर सनी बिल्कुल सही कहता है। जब लव होता है तो दिल में घंटी सी बजती है। मेरे दिल की घंटी कब बजेगी? आओ भवानी आओ। अरे तुम तो बिन बुलाए मेहमान की तरह शादी में ऐसे ही टपक गए। सनी को आपको सौंप दिया, अब मैं श्रुति को ले जाने आया हूँ। अरे तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? श्रुति अब शर्मिली की शादी के बाद ही जाएगी। अगर सनी ने श्रुति को किडनैप कर लिया तो? तुम मेरे दामाद पे शक कर रहे हो? अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है। वैसे भी मुझे तुम्हारे मसले में नहीं पड़ना। ए सुंदरता, जा लड़की को ले आ। अभी लाया मालिक। वो बहुत ही प्यारी और नाजुक लड़की है, उसका अच्छे से ध्यान रखना तुम। मालिक, वो लड़की अपने कमरे में नहीं है। अरे दिमाग लगाओ, सनी को ढूंढो। मालिक, सनी भी घर पे नहीं है। मैंने कहा था ना, वो आपको चूना लगा गया। चुप! मुझे चूना लगाएगा? सनी के बच्चे। मुझसे होशियारी। क्या हुआ? बंदूक क्यों? छुप क्यों रहा है तू? अरे क्या हुआ? सनी, सनी, ये तो लुका छुपी खेल रहे हैं। सनी। पकड़ लिया तुम्हें। अरे पिताजी, ये बंदूक से आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा था। जैसे तुम लोग लुका छुपी खेल रहे थे, मैं चोर पुलिस खेल रहा था। झूठ। शर्मिली, ये यहाँ क्यों है? बाथरूम जाने से कैसे रुकूं मालिक? भवानी, अंकल ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ दामाद जी। अगर कुछ हुआ नहीं है तो ये भवानी यहाँ पर क्या कर रहा है? झूठ बोलते हो क्या? यही है ससुर दामाद का रिश्ता? अब मैं क्या बताऊं, ये यहाँ श्रुति को लेने आया था। हमने उसे हर तरफ ढूंढा, हमें लगा तुम उसे भगा कर ले गए। ऊपर से इसने कहा कि तुमने मुझे चूना लगाया, इसलिए मैं बंदूक लेकर आ गया। क्या कहा? आप इस लुखे की बातों में आकर उलझ गए? अरे मैंने आपकी बेटी को देखा तक नहीं, आपके कहने पर एक झटके में हाँ कह दिया और आपने मुझ पर शक किया। मुझ पे? होने वाले दामाद पे? ओह माय गॉड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ तो चलाइए गोली। नहीं चलाइए गोली। मैं ऐसे इल्जाम लेकर नहीं जी सकता। चलाइए गोली। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना मुझे। दामाद जी, आपका दिमाग खराब हो गया। एक ही पल में आप भगवान को प्यारे हो जाते। मेरी गलती थी जो मैं इसके बहकावे में आ गया। नहीं अंकल, ये बात नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। आप इसी समय श्रुति को इसके साथ भेज दो।
अरे तुझ पर भरोसा न करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप श्रुति को इसके साथ भेज दो। अरे नहीं, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप श्रुति को इसके साथ भेज दो। अरे मैं 100% श्योर हूँ कि श्रुति को तन मन धन से तू भूल चुका है, इसलिए शादी होने तक श्रुति यहीं रहेगी। और अगर कोई भी बीच में आए तो उसे मैं मार डालूंगा। अरे अंकल जी, अरे तू चिंता मत कर, मेरा फैसला अटल है। ये दत्ता चल। ठाकुर साहब, अपनी बेटी की शादी का न्योता मुझे नहीं दोगे? पूरे गांव को खाना खिला रहा हूँ, तुम भी आ जाना। क्या कहा था तूने? जब चाहेगा श्रुति को भगा ले जाएगा। मेरे होते हुए तू कभी कामयाब नहीं होगा। क्या ना, तेरी गैर मौजूदगी में मैं उसे भगा कर ले जाऊं तो मर्दानगी कैसे, कायरता है। श्रुति को अब मैं यहाँ से तेरे और तेरे लोगों के सामने से ही भगा कर ले जाऊंगा। रोक सके तो रोक ले। हाँ? कुछ ज्यादा ही डायलॉग चिपका दिया क्या? वाली है, बहुत मजा आएगा। ठीक। क्या कह रहे थे? मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया है। हाँ? उस शर्मीली के साथ जाओगे तुम? सनी! इतने साल मैंने बहुत फाइट की, लेकिन इस तरह लड़की के साथ क्लोज अप फाइट मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, हाँ, मुझे जीतना है, जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। सनी, ये तुम रोमांस कर रहे हो या रेप कर रहे हो? ये सब शादी के बाद ठीक लगता है। शादी के बाद मतलब तुम्हारे साथ या उसके साथ? बस करो। ओके। ये सब क्या कंफ्यूजन है? शादी, किडनैप, शादी और भवानी भी यहाँ पर है। तुम बस मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। सुनो श्रुति, बलवन को चकमा दे के उसके इस राजमहल से निकलना बहुत ही आसान है, पर उस कमीने भवानी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से उस शर्मिली के दिमाग से प्यार का भूत भी उतारना है। तुम सही वक्त का इंतजार करो। मेरी कसम ऐसा ही होगा। हम दोनों के प्यार की कसम। हाँ, लगता है आखिरकार हमारा सनी सुधर गया। देखो कितना बढ़िया खानदान ढूंढा। चलिए अंदर चल के लड़की वालों से मिलते हैं। ये बंगला नहीं महल है। देखा कितने इज्जतदार खानदान को मेरे बेटे ने पसंद किया है। कहाँ है मेरे समधी जी? ये आवाज कैसी? ये आवाज नहीं, मौत की चीख थी। मालिक, ये सनी के रिश्तेदार हैं। तुम में सनी का बाप कौन है? अब ये जरा चाकू देना। आप मेरे समधी बनने वाले हो। वाह 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 वाह, क्या लड़का है आपका, बिल्कुल बेशकीमती हीरा। मेरे खानदान को बिल्कुल आप जैसे लोगों की तलाश थी। हमारी बहू कहाँ है? पिताजी! हाँ बेटा, समधी जी, ये आपकी बहू। पिताजी, केबल टीवी नहीं चल रहा, उसके आप हाथ पैर तोड़ दीजिए। बेटी भी गुंडी है। एकदम बाप पे गई है। वो सब बाद में। देख, तेरे ससुर आए। बेटी पैर छू उनके। छे, ये तो कॉमेडियन लग रहे हो। अरे काहे की ससुर, मैं नहीं छूती। बेटे ऐसे नहीं करते, मान जाना बेटा, ससुर है, पैर छू ले इनके। पिताजी! जीती रहो बेटी। मेरे बाप का हमशक्ल। सर्वगुण संपन्न दिख रही हो। बापू, अब अचानक कैसे आ गए? जरा बता के तो आते। चलिए अंदर चल। अरे यहीं पे रुक। क्या तूने मुझे बताया? सीधा इससे प्यार कर बैठा। वो तो भला हो समधी जी का, जो गुंडे भेज के हमें बुलवा लिया। ओह, तो ये सब आपकी मेहरबानी। क्या है ना बेटा, शादी में वक्त कम है ना। चलिए अंदर चलिए। ठंडा तो पीने दे। लगता है यहाँ मामला गर्म है। ठंडा भूल जाइए और अंदर जाके बात कीजिए। कैसा खानदान है, क्या बाप है और क्या बेटी है। फंसा दिया इसने। श्रुति, मेरे डैड। जीती रहो, जीती रहो। सर्वगुण संपन्न लगती हो। ये कौन है बेटा? आपकी होने वाली बहू है। बहू? फिर वो जिससे मेरी शादी होने वाली है। सो मच कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। मेरी बेटी खुश है, ये शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। अभी जो आपने देखा वो था फिल्म का ट्रेलर, वो भी फास्ट फॉरवर्ड। इसीलिए कहता हूँ यहाँ पर ज्यादा देर मत रुको। मौका मिलते ही यहाँ से खिसक लो, वरना तुम सबकी तस्वीरें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सब समझ गया। इससे पहले कि बेटा दूसरी वाली के साथ फुर्र हो, हम लोगों को यहाँ से उड़नछू होना होगा। क्या आपका सनी उस लड़की को भगा पाएगा? लड़कियों को भगाने के मामले में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। वो ऐसा जादूगर है जिसकी एक ही धुन पर दोनों लड़कियां नाचने लगेंगी।
क्या? चलो जल्दी जल्दी। आ रहा हूँ। ये तो मुझसे भी तेज निकले। जीप तैयार है, चलो चलो निकलते हैं। जो बोला वो करके दिखाया ना। सनी, तुम्हारे पापा का क्या होगा? वो तो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं। तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। इसीलिए तो तुम्हें चुना। वाट लग गई। भवानी भी है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या करूं? उन दोनों का पीछा करो। चलो। सामने मंदिर है। स्टॉप इट श्रुति, स्टॉप इट। अब आखिरी बार सुन लो, मंदिर की कसम, इस मंदिर के भगवान की कसम, आखिरी सांस तक मैं शर्मिली से प्यार करूंगा। मालिक, हमने इसे कितना गलत समझा। यहाँ तो कहानी कुछ और है। और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 2% भी नहीं। तुम तो पानी कम हो उसके सामने। वो भवानी मुझे ससुर जी की नजरों में गिराना चाहता है। और तो और मैं तुम्हें कहीं भी भगा के ले जाऊं, मेरे पीछे नहीं आएंगे ससुर जी। इतना भरोसा है मुझ पर वो कमीना भवानी। देखो तुम। दामाद जी बाहर आ रहे हैं, चलो यहाँ से निकलो। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। पीछे। ससुर जी, आप यहाँ? आज सोमवार है ना, तो शिव जी के दर्शन है। आज तो मंगलवार है ना? ये घन चक्कर, तुझे दिन याद नहीं रहते? आज सोमवार नहीं है। मुझे पता ही है, सब इसकी ही चाल है। रुक जाइए, जाने दो दामाद जी, इसे मारकर आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? अच्छा ये बताना, मेरे और श्रुति के बीच की बातें आप लोगों ने कहीं सुनी तो नहीं? अगर सुनी भी हो तो शर्मिली को प्लीज मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। दामाद जी। भाई, टोपी बनाने में सनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये टकले तो ज्यादा मत बोल। लगता है तुझे सटक ली। अरे कैसे दोस्त हो तुम? अरे दोस्ती निभा रहे हो या फिर दुश्मनी? ऐसा ही हूँ मैं। अरे कितना अच्छा प्लान बनाया था, मैं और श्रुति दोनों भाग जाने वाले थे, लास्ट मिनट पे रिवर्स लेना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बचा लिया और वापस आना पड़ा यहीं पर मुझे। डैडी, वो तो हिमालय में वेकेशन पे थे। तुम्हें मैटर का कोई सीरियसनेस नहीं है ना? कोई आइडिया दो ना मुझे। सनी, क्या हुआ शर्मिली? तुमने जो कहा ना वो करेक्ट है। ऐसा क्या कह दिया जो करेक्ट हो गया? जानते हो? हाँ? जानते हो? मेरे दिल में ना घंटी बज गई। घंटी बज गई? हाँ। कैसे, कहाँ और कौन है वो? देखो, उसके लिए। हाँ? बाबा, इसके लिए? वो हुआ यूं कि जानते हो क्या, वो भी हकलाते हैं। मतलब तुम हकलाती हो? हाँ सनी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुश्किल शब्दों पर कभी कभी मैं यूं हकलाती हूँ। 1 मिनट। विनायक, तूने मेरे लिए जो कुछ किया वो एकदम ढासू था। अब मेरे और श्रुति के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि भवानी का टाका शर्मिली के साथ भिड़ा है। सनी भिड़े, दिमाग में कीड़े, जमा जाकर। I love you। शर्मिली, देख क्या रही है? तुम्हारी तो लव स्टोरी शुरू हो गई। यही लव है क्या? गारंटीड। दिल में घंटी बजी ना? बजी तो सही, लेकिन क्या? 100% लव है। क्या होता है ना, पहले प्यार को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है।
तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम कुछ भी मत करो, अब तो ऑटोमेटिकली उसकी घंटी बज ही जाएगी। सनी, जो घंटी बजी है मेरे दिल में, पता न चलने पाए किसी महफिल में। आइला, शायरी भी करती है। ओए भवानी, लाइफ स्टोरी के वायरस, अब तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। हाथ में संतरे बन गए, फिर जूस क्यों? भाई के दोनों बिजी है ना, चल एक और बना। ये बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं और मैं ब्रेन के लिए। जानता है, बॉडी कितनी भी मजबूत हो, ब्रेन काम ना करे तो कोई भी फायदा नहीं। एग्जाम्पल सामने ही है। भाई शुरू करो। चिंटू इसे बोल बकवास बंद करे, नहीं तो डंबल फेंक के मारूंगा। तू जाना भाई, बेकार में पंगे क्यों ले रहा है? भला क्यों जाओ टकलू, ये मेरा ससुराल है। ये तो मेरा सर फुड़वा के रहेगा। क्या घूर रही है भाई इसे? इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। आइडिया। हाँ ठीक है टकलू, मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। चल जा अभी। कल फिर आऊंगा रे टकलू, जूस पीने। अबे तेरा जूस निकल जाएगा। दोनों का काम चालू रखो। मरेगा अब। उसकी हरकतों से लग रहा है फिर कोई गेम खेलने वाला भाई। ये पानी में कौन गिरा? मालिक, पुराना विलेन नई हीरो के साथ पानी में गिरा। सॉरी। शर्मिली बहुत शर्मा रही है रे। जाओ ना सनी। मैं तो चला जाऊंगा, पर अपने पिताजी को तुम्हें खुद ही बताना होगा कि मुझे सनी से नहीं भवानी से लव हो गया है। पर सनी, मेरी लाइफ में लव मैरिज नहीं है। क्या हुआ रे, ऐसा क्यों कह रही हो? ये लो, तुम्हें याद नहीं क्या? तुमने ही तो कहा था परफेक्ट लव स्टोरी वन साइडेड नहीं, टू साइडेड होती है तुम्हारी तरह। हाँ कहा था मैंने। क्यों कहा था मैंने? और भवानी तो श्रुति से शादी करना चाहता है, मुझसे प्यार क्यों करेगा वो? करेगा। दरअसल श्रुति के लिए उसका प्यार सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जिस तरह से वो तुम्हें लेकर पानी में गिरा, फिर आपस में मिले, जिस तरह हाथ पकड़ा, आई गारंटी उसके दिल में घंटी बजी है। सच्ची ना? हाँ, कल शायद वो तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारे आंखों में देखकर आई लव यू बोल दे। क्या तुम्हें लगता है जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है? मेरी कसम खाओ। वैसे तो मैं कभी किसी की कसम नहीं खाता, सब अच्छा होगा। सनी, जब तक न कहे वो अपने दिल की बात, किसी से न कहना मेरे जज्बात। शायरी। अब भवानी के मुंह से मुझे आई लव यू बुलवाना पड़ेगा। कैसे बुलवाऊं? कैसे बुलवाऊं? कैसे बुलवाऊं? भाई सूरज उग गया। चिंटू, ये कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता भाई, उस सिंगल पसले के सामने आपका क्या मुकाबला? देर आए दुरुस्त आए, आप बस मौके का फायदा उठाओ। स्टॉप इट मधु, बहुत हुआ। मैं सनी का नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। पहले उसने मेरे साथ गार्डन में गाने गाए, और फिर जब उसे बलवंत ठाकुर की पैसे वाली स्लिम ट्रिम लड़की मिल गई, तो उस गिरगिट सनी ने अपना रंग बदल दिया। भगवान माफ करना, भवानी ने मेरा दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश की और मैं उसका दिल तोड़ती रही। मैंने उसे गलत समझा। अब भवानी मेरे लिए विलन नहीं, हीरो है, हीरो। जानती है, भवानी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मैं तो तड़प रही हूँ। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। सडनली प्यार हो गया ना, कितना तड़पाया उसे। हम ऐसी जगह हो जहाँ कोई भी ना हो, रोमांटिक बातें हो, मीठा पान खा के थूके,
हाथ हो और उसे आई लव यू कह दूं। श्रुति